तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में आज हम लोग आंकिक प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 2 सेकंड में 10 वेबर से बढ़कर 20 वेबर हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे अब इसमें आइए पहले देखें क्या क्या दिया है। समय 2 सेकंड दिया है और चुंबकीय फ्लक्स 10 से बढ़ कर के 20 हो जाता है। तो चूँकि प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि E = N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसमें N जो है कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है और डेल्टा फाई जो है फ्लक्स परिवर्तन है, डेल्टा टी समय है। तो यहाँ फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या की बात नहीं की है, इसलिए हम 1 मान लेंगे। तो N = 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुंडली केवल कह दी है, इसमें फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या से कोई नहीं है, तो इसलिए N = 1 हो जाएगा। और डेल्टा फाई का मान पहले हम निकाल लेंगे। इसमें डेल्टा फाई = φ2 - φ1। यहाँ पर φ2 जो है बाद वाला है 20 दिया है और φ1 10 दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा 20 - 10 वेबर। तो इतना वेबर जो है फ्लक्स में = 10 वेबर, इतना फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। और डेल्टा टी 1-2 सेकंड दिया है। तो चूँकि यहाँ फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या की बात नहीं, इसलिए N = 1 हम मान लेंगे। तो यहाँ से E का मान हो जाएगा माइनस डेल्टा फाई का मान 10 वेबर बटे 2 सेकंड = -5 वेबर पर सेकंड, या जिसको हम विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, तो वेबर पर सेकंड = -5 वोल्ट। इस प्रकार से चूँकि माइनस साइन आप जानते हैं, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह जो है ये विरोध को व्यक्त करता है, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन जिससे हो रहा है उसी का विरोध करता है। इसलिए जब हम आंकिक प्रश्न हल करते हैं तो उसमें माइनस चिन्ह हटा देते हैं, इसलिए E = हो जाएगा 5 वोल्ट। इसलिए कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा उसकी वोल्टता 5 वोल्ट होगी। तो इस प्रकार से आपने ये दोनों देने पर तीसरा E का मान निकाले हैं। इसी प्रकार से अगर उसमें फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या दिया है 10 फेरे हैं, 20 फेरे हैं, तो N का मान यहाँ पर जितने फेरे दिए रहेंगे उतना रख दिया जाएगा और सब अपने स्थान रख करके E मान निकाल लिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर E दिया है, N दिया है, डेल्टा टी दिया है, तो हम डेल्टा फाई का मान निकाल लेंगे। यानी इसमें 1, 2, 3, 4 चारों में से 3 देने पर चौथे का मान हम इस फार्मूले से में रख करके निकाल लेंगे। तो आंकिक प्रश्न में होमवर्क में आप 2 सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है किसी कुंडली में फेरों की संख्या 20 है, यदि कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन करने पर कुंडली में 2-3 सेकंड में 15 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन प्रति सेकंड कितना होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रति सेकंड की बात किया है, तो यहाँ जो है तो समय 3 सेकंड दिया है, इस पर ध्यान देंगे। यहाँ प्रति सेकंड आप निकालेंगे। और दूसरे सवाल में किसी कुंडली में 5 सेकंड में फ्लक्स 5 वेबर से बढ़ कर के 50 वेबर हो जाता है। इस दौरान कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 15 वोल्ट हो, तो कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कुंडली फेरों की संख्या N का मान ज्ञात करना है और समय 5 सेकंड दिया है और फ्लक्स φ1 और φ2 यहाँ दिया है और विद्युत वाहक बल E का मान दिया है। तो इसके आधार पर आप ये दोनों सवाल हल करेंगे।